हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लाप्लास का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं आपको। क्या क्वेश्चन है? इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to ∞ sin t अपॉन t dt। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले sin t को फंक्शन मानना पड़ेगा। उसके बाद आप sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर अपॉन टी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और फिर डेफिनेशन की हेल्प से उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बताने से समझ नहीं आ रहा है, आप देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला काम आप लेट कर लेंगे एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी। इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर टी का कोफिशिएंट 1 है तो हम लिखेंगे इसे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको नाम दिया जा सकता है एफ पी। इसका मतलब एफ पी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई पी स्क्वायर प्लस 1। इसको एफ पी हम नोट कर रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं करते। अब क्या काम करना है? इसमें t से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है, जब t से डिवाइड करते हैं तब क्या रूल है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का? नोट कर देता हूं। वी नो दैट इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी, देन Laplace transformation of ft upon t is equals to integration p to infinity fp dp। इसका मतलब हमें fp का इंटीग्रेशन करना होगा p के रेस्पेक्ट में और लिमिट अप्लाई करनी होंगी p टू इन्फिनिटी। तो अब हमारा फंक्शन बन जाएगा नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी। ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन p टू इन्फिनिटी एफ पी की जगह पर हम यूज करेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको पता ही है कितना होता है, tan इनवर्स p। इस पर लिमिट अप्लाई की जाएगी p टू इन्फिनिटी। तो जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे अपर लिमिट, तो आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स p। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो होता है उसमें एक फार्मूला आपको बताया गया है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये फार्मूला आप लोगों ने प्रतिलोम वृत्तीय फलन या फिर हम उसे कहें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 में से tan जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? cot इनवर्स x, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं cot इनवर्स p, ठीक है। अब हमने इसे डिवाइड भी कर लिया। दूसरी बात, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं डेफिनेशन की हेल्प ले लूं बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अगर हम लिखना चाहें तो लिखा जाता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। लेकिन यहाँ एफ टी की जगह क्या है? साइन टी अपॉन टी, तो हम लिख देंगे साइन टी अपॉन टी। मतलब इस फंक्शन को हमने यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया। और ये वैल्यू किसके इक्वल थी? कॉट इनवर्स पी के इक्वल थी, ठीक। यहां से इस इंटीग्रेशन को कंपेयर कीजिए। देखिए
लिमिट भी आ गई 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन भी आ गया, sin t अपॉन टी डी टी आ गया, लेकिन e टू दी पावर माइनस पी टी जो यहाँ पर है वो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर चेंज करना है कि इसकी वैल्यू किसी तरह से हमें 1 बना देनी है, और इसकी वैल्यू 1 तब हो सकती है जब इसकी पावर में 0 आ जाए। पावर में 0 तब आएगा क्योंकि t तो वेरिएबल है, t को हम 0 कर नहीं सकते, इसलिए हमें p को 0 पुट करना पड़ेगा। पुटिंग p इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर 0 sin t अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 0। और कॉट में 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉट में 0 जो मिलता है वो π/2 पर मिलता है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी sin t अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू π/2। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।